हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स देखेंगे। हमने अभी तक ब्रिक के सारे पोर्शन कर लिए हैं, अब ये लास्ट ही एक बचा है स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक है हैवी ड्यूटी ब्रिक। हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होता है? ये एक बर्न क्ले ब्रिक होता है जिसे हम लोग हैवी ड्यूटी बोलते हैं। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिकतर मोर देन 40 न्यूटन पर mm² होती है। तो ये याद रखिएगा कि हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इसका यूनिट वेट ऑफ दिस ब्रिक इज 1600 टू 1920 kg पर मीटर क्यूब। अगर kg पर मीटर क्यूब में बोलेगा तो ये याद रखना है, अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में बोलेगा तो 15.7 से 18.85, 9.81 से मल्टीप्लाई है, सिंपल सा चीज़, ठीक है। फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाता है जैसे क्लास 400, क्लास 450। इसका मतलब होता है कि क्लास 400 का मतलब होता है कि इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 40 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होगी, मतलब ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा या बराबर। और 450 में 45 न्यूटन पर mm² से। वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस देन 10%, कहीं कहीं पे 5% भी दिया रहता है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में। अगर 10 नहीं है 5 है तो 5% मानना है, ठीक है। एफ्लोरेसेंस इसमें नील होता है। बल्क डेंसिटी की बात किया जाए तो वही 2500 kg पर मीटर क्यूब ये होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड मतलब इसमें होल्स होते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं। तो परफोरेटेड सिलेंड्रिकल होल थ्रू आउट द थिकनेस। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये लाइट वेट होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, लेस वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन ये बात को ध्यान रखनी होगी, परफोरेशन ज़्यादा ना दें नहीं तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो परफोरेशन नॉट एक्सीड 30 to 45% ऑफ द एरिया ऑफ द फेस। ये फिर एक आता है बर्न क्ले फेसिंग ब्रिक। ये क्या है? ये एक्सपोज्ड फेस ऑफ द मशीनरी में इस्तेमाल होता है विदाउट एनी फ्यूचर सरफेस प्रोटेक्शन। इसका फेसिंग ब्रिक नाम है तो ये सामने ही इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपोज्ड फेस ऑफ मशीनरी विदाउट एनी फ्यूचर सरफेस प्रोटेक्शन। फिर एक आता है बर्न क्ले पेविंग ब्रिक। पेविंग ब्रिक है, इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक। एक्सेसिव आयरन की वजह से इसमें विट्रिफिकेशन ऑफ ब्रिक बहुत अच्छा खासा होता है। विट्रिफिकेशन से क्या आ रहा था, याद करिए, विट्रिफिकेशन से ग्लेज आ रहा था, ग्लेज आ रहा था। तो ये बहुत, इसके सरफेस बहुत अच्छी होती है, नेचुरल ग्लेज टू द ब्रिक रहता है इसमें, ठीक है। मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू अब्रेजन एंड पेविंग ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम सरफेस क्ले। सरफेस क्ले से बनता है ये। तो पेविंग ब्रिक के बारे में इतना याद रखना है। फिर आता है बर्न क्ले, बर्न ब्रिक हॉलो ब्रिक। अब ये हॉलो ब्रिक होता है, इसका डेड वेट कम होता है, रिड्यूस डेड वेट, और ये ट्रांसमिशन ऑफ हीट, साउंड, डैम्पनेस, इन सब की चीज़ के लिए, मतलब ये भी एक तरह से साउंड प्रूफ, हीट प्रूफ इसके लिए इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक परफोरेटेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सैंड लाइम ब्रिक, इसमें कैल्शियम सिलिकेट ब्रिक होता है ये। इसमें ये केमिकल रिएक्शन से इसको सेट किया जाता है, ना कि हाई टेम्परेचर से। मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन ऐसा होगा कि उसकी जो हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उससे वो सेट होगा, हार्ड होगा। फिर एक देखिए नोट, एनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न क्ले ब्रिक इज लेस देन 12.5 न्यूटन पर mm², देन एफ्लोरेसेंस इज मॉडरेट। देखिए ये क्वेश्चन से मिला है इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, बाकी हम लोग ने ऊपर भी देखा था कि 12.5 से नीचे और उस 12.5 से ऊपर के ब्रिक क्लास जब देख रहे थे, क्लास 35 से शायद शुरू था, 35 से लेके 15 तक नील एफ्लोरेसेंस था, और 12.5 से लेके 3.5 तक मॉडरेट एफ्लोरेसेंस था, अगर याद आ रहा हो तो वही स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। 7वें नंबर पे है रिफ्रैक्टरी ब्रिक। रिफ्रैक्टरी ब्रिक मीन्स रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है नेचुरली। तो अब देखिए, नॉन मेटेलिक मटेरियल सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस, और ये एक नॉन मेटेलिक मटेरियल से बना होता है, और ये फर्नेसेस की लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्नेसेस की लाइनिंग के लिए, जहाँ टेम्परेचर अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस होता है विदाउट मेल्टिंग। अब देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जितने ब्रिक हैं आपको डेटा में बहुत वेरिएशन मिलेगा, कहीं 1800 है तो कहीं 1700 है। तो अगर ऑप्शन में कभी 1800 ना मिले तो इसके आसपास का डेटा भी आप मार सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डेंसिटी में देखा था, यहाँ पे यहाँ 2500 kg से बल्क डेंसिटी इसकी कम रहेगी। जैसे देखिए 1600 से 1920 kg पर मीटर क्यूब है, तो 2500 से हमेशा कम ही रहेगा बल्क डेंसिटी, ये कहने का मतलब। तो अब वो रेंज में आपको देखना होगा कि किसके आसपास है, ठीक है। तो ये भी को बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं रहते हैं कई चीज़ें,
मतलब एग्जैक्ट वो नहीं होती है, उसके आसपास भी आंसर आ सकता है। डिपेंड करेगा आपका जो पेपर सेट करने वाली एजेंसी है उसने क्या आंसर माना है। ठीक है, ठीक ठीक, हम जला देंगे। आगे तो देखिए, रिफ्रैक्टरी ब्रिक हमेशा रेजिस्टेंट टू समथिंग होते हैं। दीज ब्रिक्स आर मेड फॉर फ्रॉम फायर क्ले, फायर क्ले से बनते हैं जिसे रिफ्रैक्टरी क्ले भी कहा जाता है। ठीक है, फायर क्ले इज अ टर्म अप्लाइड टू इंक्लूडिंग दोज सेडिमेंट्री एंड रेजिडुअल क्ले विच विट्रीफाई एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो विट्रिफिकेशन करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, उनको फायर क्ले बोलते हैं। विच वेन सो बर्न पोजेस ग्रेट रेजिस्टेंस टू हीट एंड रेजिस्ट केमिकल एक्शन, मतलब ये बर्न होने के बाद ग्रेट रेजिस्टेंस टू हीट और ग्रेट रेजिस्टेंस टू केमिकल एक्शन एंड डैम्पनेस करते हैं। इसमें वाटर ऑब्जॉर्प्शन 4 से 10% होता है। कलर इनका वाइटिश येलो या लाइट ब्राउन येलो होता है और इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 32.5 मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव ब्रिक के भी टाइप होते हैं, एसिड ब्रिक, बेसिक ब्रिक, न्यूट्रल ब्रिक। एसिड ब्रिक में देखिए फायर ब्रिक मेड अप ऑफ फायर क्ले विच इज जनरली मिक्सड विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ सैंड टू रिड्यूस श्रिंकेज ड्यूरिंग बर्निंग, इसमें सैंड ऐड होता है। सैंड से आता है सिलिका ब्रिक मेड फ्रॉम क्वार्टजाइट सैंडस्टोन विच कंटेन्स 95% ऑफ सिलिका, ये एसिड रेजिस्टेंस होता है इनका। देखिए एसिड ब्रिक एसिड रेजिस्टेंस, बेसिक ब्रिक बेसिक रेजिस्टेंस और न्यूट्रल ब्रिक दोनों रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एसिड ब्रिक फायर क्ले से बन रहा है थोड़ा सा सैंड मिला के, जिससे श्रिंकेज भी घट गया और एसिड रेजिस्टेंस तो है ही। बेसिक ब्रिक मैन्युफैक्चर फ्रॉम मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट और ये रिफ्रैक्टरी में इस्तेमाल होता है इन फर्नेसेस। न्यूट्रल ब्रिक क्या है? इन फर्नेसेस एंड इन सर्टेन फ्लूज वेयर रिएक्शन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम में बी ईदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, मतलब ये वहाँ पे इस्तेमाल होगा जहाँ पे रिएक्शन एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, मतलब न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसके कौन कौन से हैं? क्रोम ब्रिक है, क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक है, स्पाइनल ब्रिक है, फॉस्टेराइड ब्रिक है। स्पाइनल ब्रिक क्या होता है? अब देखिए कुछ एडिशनल नोट, सारे नोट्स नहीं पढ़ने जाऊंगा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये एक्स्ट्राज हैं, एक्स्ट्राज बोल लीजिए या बोल लीजिए कि क्या कहते हैं 1 पॉइंट क्वेश्चंस जो मुझको मिले हैं उनसे मैं बनाया हूँ, तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है बहुत, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डाला है मैंने, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, स्पाइनल ब्रिक क्या है? स्पेशल रिफ्रैक्टिव ब्रिक प्रोड्यूस बाय इन अ इलेक्ट्रिक फर्नेस कंसिस्टिंग ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है स्पाइनल में। ठीक है, आगे फॉस्टेराइड ब्रिक, इसमें क्या होता है? मेड फ्रॉम मिनरल फॉस्टेराइड हैविंग लेस श्रिंकेज एंड पोजेस गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी एट हाई टेम्परेचर। फिर क्रोम ब्रिक, क्रोम ब्रिक बोलो या क्रोम मैग्नेसाइड बोलो, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया बोलते हैं, इसको क्रोमाइड बोलते हैं, इससे बना होता है। परफोरेट, ये तीनों किसके एग्जाम्पल थे? अभी हम लोग ने देखे न्यूट्रल के थे। फिर देखिए और कुछ एक्स्ट्राज हैं। परफोरेटेड ब्रिक शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 MPa और इट इज़ वेल बर्न बट नॉट साउंड प्रूफ। ठीक, हॉलो ब्रिक, इसमें अबाउट 1/3 ऑफ वेट ऑफ नॉर्मल ब्रिक, साउंड एंड हीट प्रूफ होता है। ठीक है, ये परफोरेटेड ब्रिक वेल बर्न होता है लेकिन साउंड प्रूफ नहीं होता। ठीक है, और हॉलो ब्रिक 1/3 ऑफ वेट ऑफ नॉर्मल ब्रिक होता है एंड साउंड एंड हीट प्रूफ बट नॉट सुटेबल फॉर कंसनट्रेटेड लोड, हॉलो ब्रिक कंसनट्रेटेड लोड के लिए सुटेबल नहीं है। देखिए बुल नोज, काउ नोज, ये जो होता है वो कॉर्नर के लिए होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग राउंडेड कॉर्नर एंड कर्व शेप। कैंट एंड स्प्लेड, कैंट और स्प्लेड मतलब ये भी देखिए मोस्ट ऑफ द सुटेबल फॉर डोर और में देखे होंगे जैम के आसपास इस तरह के ब्रिक लगे रहते हैं रोकने के लिए। ठीक है, कैंट इसको बोलो, दोनों तरफ से अगर स्लोप बना दिया गया तो डबल कैंट। ठीक है, ये यूज फॉर ऑक्टागोनल पिलर्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर आता है कॉर्निस ब्रिक। कॉर्निस ब्रिक क्या है? हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन नियर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यूज फॉर आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है एंड टू डायरेक्ट रेन वाटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब जैसे देखिए ये वॉल है, ये कॉर्निस ब्रिक है, ये कॉर्निस ब्रिक क्या करेगा? यहाँ पानी को यहीं गिरा देगा। ठीक है, तो रेन वाटर को अवे फ्रॉम द वॉल गिराने के लिए दिया जाता है और इसका आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, कंपस ब्रिक, टेपरिंग इन बोथ डायरेक्शन अलॉन्ग इट्स लेंथ, यूज टू कंस्ट्रक्ट फर्नेसेस। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए कि फर्नेसेस बनाने के लिए टेपरिंग अलॉन्ग बोथ डायरेक्शन। ठीक है, कूपिंग ब्रिक क्या है? कूपिंग ब्रिक देखिए इस तरह के फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। कूपिंग ब्रिक में लिखा है यूज फॉर टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ द पैरापेट वॉल
एंड टू ड्रेन ऑफ वाटर, ये भी ड्रेन ऑफ वाटर करने के लिए होता है, यहीं से पानी गिर जाएगा, ठीक है। जैम ब्रिक यूज्ड एट प्लिंथ लेवल एंड फॉर डोर एंड विंडोज जैम, ठीक है। ऑटोक्लेव ब्रिक क्या होता है भाई, यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क लाइक फैकेड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक। इसके आगे और भी चीज़ें हैं ये नोट्स में, ये हम लोगों ने देखी हुई है, जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्लेंडरनेस रेशियो का, कि अगर नंबर ऑफ स्टोरी नॉट एक्सीडिंग 2 है तो ओपीसी के लिए 27, ओपीसी के लिए तो दोनों में 27 है, लाइम मोटार के लिए 30 व्हेन स्टोरी नॉट एक्सीडिंग 2 एंड 12 व्हेन एक्सीडिंग 2, और नॉन लोड बियरिंग वॉल के लिए 30, लोड बियरिंग वॉल के लिए 27। एक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी आता है कि एफ डब्ल्यू मैसनरी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के टाइम्स डब्ल्यू अंडर रूट एफ बी इंटू एफ एम, वेयर के इज़ द कोफिशियंट, एफ बी इज़ द ब्रिक स्ट्रेंथ, एफ एम इज़ द मोटार स्ट्रेंथ। फिर और भी कुछ बातें आती हैं कि परमिसिबल स्ट्रेसेस की बात कर लें तो टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द ब्रिक जो होता है 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, जो कि 5 to 6% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होता है। शियर स्ट्रेस ऑफ द ब्रिक 0.15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाइट और थिकनेस रेशियो की बात करें तो फेलियर ऑफ वेरी शॉर्ट मेसनरी मेंबर्स हैविंग अ हाइट बाय थिकनेस रेशियो इज लेस देन 4 बाय शियर, अगर आपका हाइट बाय थिकनेस रेशियो लेस देन 4 है तो इसमें जो फेलियर होगा वो बाय शियर होगा, यही बोलना चाह रहा है। फॉर लोड बियरिंग वॉल मिनिमम थिकनेस 1 ब्रिक वॉल, मतलब जो थिकनेस होनी चाहिए वॉल की वो 1 ब्रिक वॉल होनी चाहिए, पूरा 19 सेंटीमीटर, मोटार के साथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मिनिमम, इससे ज़्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन लिमिट में देखिए ब्रिक मशीनरी शुड नॉट बी रेज्ड 1.5 मीटर मोर देन 1.5 मीटर इन 1 डे, एक दिन में 1.5 मीटर से ज़्यादा हमको नहीं रेज करना है। क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये उसमें भी देखे थे हम लोग पिछले वीडियो में भी कि फॉर अ सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक इज 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, IS 1077 के हिसाब से। और न्यूट्रल, अगर देखिए रेनफोर्स्ड ब्रिक है, रेनफोर्स्ड ब्रिक मशीनरी है तो जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो होगा 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, जो 1/3 ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ होगा, यहाँ रेनफोर्स्ड है तो 1/3 ऑफ इफेक्टिव डेप्थ होगा, वहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। ओके, फिर कुछ मशीनरी से रिलेटेड भी है, चलिए देख लेते हैं। जैसे क्रॉस जॉइंट क्या होता है, अ मोटार जॉइंट इन अ मशीनरी दैट इज नॉर्मल टू द फेस ऑफ वॉल, फेस ऑफ वॉल के जो नॉर्मल होगी, जैसे ये हमारा वॉल है तो ये जो जॉइंट है ये क्रॉस जॉइंट है, ठीक है। फेस ऑफ वॉल की जो नॉर्मल होगी। एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइडेड इन मशीनरी वॉल व्हेन द वॉल लेंथ इज ग्रेटर देन 30 मीटर, कि वॉल लेंथ अगर 30 मीटर से ज़्यादा होती है तो एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। डैम प्रूफ कोर्स की बात करें तो ये प्लिंथ लेवल पे दिया जाता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। अभी हाल में किसी एग्जाम में पूछा था कि डैम प्रूफ कोर्स हॉरिजॉन्टल ही बस होता है कि वर्टिकल ही बस होता है या बोथ हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। कॉइन की बात करें तो रेफर्स टू द आउटर एंड एक्सटीरियर फेस एंड कॉर्नर ऑफ द वॉल, ये हम लोग ने देखा है। ड्रिप कोर्स क्या होता है, अ प्रोजेक्टेड कोर्स ऑफ ब्रिक यूज्ड above opening of doors and windows, it used to prevent rain water from entering the door and window, मतलब ड्रिप कोर्स है, रेन वाटर को डोर और विंडो के अंदर घुसने से बचाता है। एयर ड्रेन क्या है, नैरो हॉलो स्पेस कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द एक्सटर्नल वॉल टू चेक डैम्पनेस। कर्टेन वॉल क्या है, डिजाइन टू कैरी विंड लोड एंड इट्स ओन सेल्फ लोड। कैविटी वॉल क्या है, कंस्ट्रक्टेड टू रेजिस्ट हीट फ्लो, डिजाइन टू कैरी एक्सियल एंड बेंडिंग लोड्स। स्पॉलिंग एंड चिपिंग क्या है, ये सल्फर अटैक की वजह से स्पॉलिंग एंड चिपिंग होता है ब्रिक वॉल में, डिफेक्ट है ये। प्रिज्म टेस्ट किसके लिए करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मशीनरी के लिए करते हैं प्रिज्म टेस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ एफ्लोरेसेंस होते हैं, वो भी सल्फेट ऑफ कैल्शियम की वजह से होते हैं, डिपोजिशन ऑफ सल्फेट ऑफ कैल्शियम। फर्स्ट क्लास ब्रिक में लेंथ की टॉलरेंस +-6 होती है, विथ की टॉलरेंस +-3 होती है। मोल्डिंग ऑफ ब्रिक से रिलेटेड देख लीजिए, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक को कब होता है, जब इरेगुलर डायमेंशनिंग होगी ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक में। टेबल मोल्डेड ब्रिक को स्टॉक ब्रिक कहते हैं। मशीन मोल्डेड ब्रिक को वायर कटबैक कहा जाता है, ठीक है। प्रेस ब्रिक यूज फॉर डेकोरेटिव प्रेस पर्पस। अब पैलेट बोर्ड जो होता है वो इस्तेमाल होता है टेबल मोल्डेड ब्रिक में, ठीक है। फिर देखिए मार्दिनी मशीन होती है यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मड ब्लॉक, इन मतलब एक तरह से ईटा बनाने वाली मशीन को मार्दिनी कहते हैं, ठीक है। इन ब्रिक मशीनरी ये मोटार स्ट्रेंथ है, देखिए ये मोटार हो गया, तो इन ब्रिक मशीनरी मोटार स्ट्रेंथ शुड मैच द ब्रिक स्ट्रेंथ। मैन्युफैक्चरिंग फॉर गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि इट इज़ एसेंशियल टू ब्लेंड द सॉइल विथ क्ले
एंड सैंड एज डीम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए ढंग के, और टेम्पर्ड इन द पग मिल। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रिक मैसनरी। और भी नोट्स हैं प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, गेजिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, फ्लैकिंग क्या होता है। तो ये आप एक काम करिए, इसको होल्ड करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, वन लाइनर है ये ना। लाइक गेजिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टर को गेजिंग कहते हैं। हैकिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रफिंग द वॉल सरफेस टू प्रोवाइड सुटेबल बॉन्ड फॉर द प्लास्टरिंग, सरफेस को रफ किया जाए रगड़ के, उसको हैकिंग कहते हैं। फ्लैकिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्केलिंग अवे पैचेज ऑफ द प्लास्टर, उसको फ्लैकिंग बोलते हैं। ग्रीनिंग क्या होता है, ये डिफेक्ट होता है, वेयर रिफ्लेक्शन शोज ऑन द सर्फेस ऑफ प्लास्टर। स्टूको प्लास्टरिंग क्या होता है, अ रफ प्लास्टर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पज, टिपिकली यूजिंग 1:3 सीमेंट टू सैंड रेशियो। थिकनेस प्लास्टरिंग की 12 mm जनरली होती है। प्राइम कॉस्ट आइटम क्या होता है, जो सेकेंडरी यूज्ड आइटम होते हैं, जो कंफर्ट के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका कॉस्ट, जैसे वाटर कूलर। ठीक है, फिर पॉइंटिंग क्या होता है ये भी देख लीजिएगा, वेदर्ड पॉइंटिंग, स्टक पॉइंटिंग, फ्लश पॉइंटिंग, रिसेस पॉइंटिंग, बीडेड पॉइंटिंग, इसको मैं एक शॉर्ट के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे ब्रिक मशीनरी ख़त्म हो गई है ना, अभी ब्रिक मशीनरी में कुछ नहीं बचा है। अब अगले वीडियो में हम लोग टिम्बर देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली एक अपडेट मिलता रहेगा, वीडियो मिलता रहेगा, और आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।